नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में 2 दिवसीय कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा, संभाग कमिश्नर आईजी, सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि प्रदेश में विजुअल पुलिसिंग नजर आनी चाहिए और अपराधों की रोकथाम करते हुए केवल छोटे स्तर पर कार्रवाई नहीं करें, बल्कि आंकड़े ना देकर ठोस कार्य योजना को अंजाम दें। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए जल्द ही महिला गश्त पीसीआर वाहनों की शुरुआत करने की घोषणा भी की है। अपराधियों के साथ ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि दूसरे प्रदेशों में चिट फंड कंपनियों की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई करें। चिट फंड के मामलों में धीमी कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की और चिट फंड कंपनियों पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राज्य के भीतर और पड़ोसी राज्यों से आने वाले नशीले पदार्थों पर कड़ी निगरानी करने और इनकी तस्करी को जड़ से खत्म करने के निर्देश भी दिए हैं सीएम भूपेश बघेल ने। मुख्य रूप से जो बात आई है चिट फंड कंपनियों के जो पैसा है अभी तक के करीब 37 करोड़ के आसपास वापस हो चुका है, इसमें तेजी लाने की बात है। दूसरी बात यह है कि जो अवैध गांजा जो हमारा प्रदेश है, वो अवैध गांजा जो हमारा प्रदेश है वो ट्रांजिट एरिया पड़ता है। उड़ीसा से गांजा निकल के आता है और बस्तर से लेकर रायगढ़ तक और यहाँ से निकल के दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। अभी तक के लगभग 1,10,000 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस मामले में उड़ीसा सरकार से अधिकारी स्तर से लगातार बातचीत हो भी रही है। इसे वहाँ जो उत्पादन हो रहा है उसे रोका जाए। बस्तर में नक्सली अब पीछे हट चुके हैं, बहुत सीमित दायरे में हैं और जनजीवन अब सामान्य होते जा रहा है। जहाँ जहाँ नक्सल के प्रभाव से बाहर जो गांव आए हैं वहाँ सड़क का निर्माण है, वहाँ बिजली पहुँचाने का काम है, वहाँ मोबाइल टावर लगाने की बात है, वहाँ पेयजल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, पीडीएस की दुकानें हैं, स्कूल है। ये फिर से शुरू कर रहे हैं। अभी तक के 260 स्कूल हम लोग शुरू कर चुके हैं। अब अपराधों के नियंत्रण में जो बेसिक पुलिसिंग है उस पर हम लोगों ने जोर दिया है। रात में गश्ती करना और भीड़ भाड़ जगह में पुलिस की उपस्थिति ये अनिवार्य हो, ये निर्देशित हमने किया है। चाकूबाजी की जो घटना है उसे रोकने के लिए मैंने निर्देश दिया है, क्योंकि ये आर्म्स एक्ट भारत सरकार की है और उसमें सुधार के राज्य सरकार कितना उसमें नियम में संशोधन कर सकता है, तो उसका अध्ययन करने के मैंने निर्देशित किया है। भाई चाकू का चौक चौराहे में शाम के समय में रात्रि गश्त है वो लगातार होना चाहिए। आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, हमारी महिलाएं हैं वो सुरक्षित महसूस करे, महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए पहले भी निर्देश दिया था और अभी भी मैंने कहा है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद बीजेपी सूबे में बढ़ते अपराध को लेकर प्रदेश की सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी को उसके 15 सालों के राज में एनसीआरबी के आंकड़ों की याद दिला रही है। साथ ही कांग्रेस शासन में बीजेपी के मुकाबले कम अपराध का दावा भी कर रही है। प्रदेश शांत था, अब तो यहाँ पर सामूहिक हत्याकांड हो रहे हैं और उसकी एक सीरीज चल रही है। कभी दुर्ग में तो कभी बिलासपुर में, और माननीय गृह मंत्री जी ने तो सट्टा खेलने वालों की सूची स्वयं जारी की। उसके बाद सट्टा और बढ़ जाता है, बलात्कार अनगिनत हो रहे हैं, चाकूबाजी की घटनाएं रोज देखी जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारियों के ऊपर अपराधियों के समर्थन में एक राजनीतिक दबाव है और फोन चले जाते हैं पुलिस अधिकारियों को, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपराधी इसके लिए
छत्तीसगढ़ को अब एक अपना बगीचा और एक अपनी भूमि समझ रहे हैं जो लगातार अपराध को उपजाऊ बना रही है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी बताए कि कितने बार एसपी और कलेक्टर की उन्होंने गार्डन में बैठक बुलाई थी। एसपी कॉन्फ्रेंस, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस बंद कमरे में ही की जाती है और दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। जहाँ तक छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एनसीआरबी के आंकड़े का अध्ययन करना चाहिए। 15 साल के रमन राज की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में अपराधों में कमी आई है, ये हम नहीं कहते। कॉन्फ्रेंस पर होती सियासत को समझने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देंगे। देवव्रत भगत इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, किसी भी प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाना कोई आसान काम नहीं है और यही वजह है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए समय समय पर होती रहती हैं। लेकिन पूरे ही छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की घटनाओं ने कहीं न कहीं चिंताएं बढ़ा दी हैं। देवव्रत जी सुमित, क्योंकि लगातार जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के जो सत्ता पक्ष है वो बीजेपी के निशाने पर रही है और अब बारी आई है समीक्षा की, क्योंकि पूरे प्रदेश भर के कानून व्यवस्था की समीक्षा मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस एक तरह से बुलाई गई राजधानी में और मुख्य रूप से पहले दिन जो चर्चा हुई वो कानून व्यवस्था को लेकर के हुई कि ऑनलाइन जो गैम्बलिंग है, जुआ सट्टा है, उस पर अंकुश लगाया जाए, अवैध जो शराब की तस्करी हो रही है उस पर नज़र रखी जाए। चाकूबाजी की घटनाएं लगातार सामने आई हैं और इसको लेकर के खास तौर पर निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि इस पर पुलिस क्या कुछ कर सकती है उसको देखे और सख्ती बरतने की हिदायत दी है। साथ ही साथ एक मुख्य रूप से मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि पुलिस जो है वो विजिबल होनी चाहिए, यानी कि केवल आंकड़े ही पेश ना करे बल्कि लोगों के बीच ये दिखना चाहिए कि पुलिस काम कर रही है और अच्छी पुलिसिंग हो रही है। तो ये तमाम जो निर्देश हैं सभी जिलों के एसपी को दिए गए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि महिला सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि ताकि अगर देर रात भी कोई महिला घर से बाहर निकलती है तो वो अपने आप को राज्य में सुरक्षित महसूस कर सके। रही बात सियासत की, तो कानून व्यवस्था को लेकर के शुरू से ही सियासत चलती आ रही है और ऐसे में जब कलेक्टर और एसपी की कॉन्फ्रेंस होती है तब निश्चित तौर पर सियासत होगी ही और बीजेपी की तरफ से भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लेकिन आने वाला साल चुनावी है और इसलिए कोई भी कोर कसर यहाँ सत्ता पक्ष नहीं रखना चाहती और इसीलिए कानून व्यवस्था को मजबूत करना यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी होता दिखाई दे रहा है और इसलिए मुख्यमंत्री ने खुद इसकी पूरी समीक्षा की है, सख्त हिदायतें दी है और इस एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि ये तब सभी एसपी और कलेक्टर के लिए एक तरह से अग्नि परीक्षा के समान है। इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो हिदायतें दी गई हैं, उसका एक तरह से फॉलो अप जो है वो खुद मुख्यमंत्री लेंगे और आने वाले समय में सभी जिलों में इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ये तय किए जाएंगे कि कौन से ये बात एसपी बिल्कुल और ठीक है देवव्रत की काम कागजों पर नहीं जमीन पर दिखाई देना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, पीएल पुनिया का बस्तर दौरा रद्द कर दिया गया है, स्थगित हो गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का दौरा स्थगित हुआ है। मोहन मरकाम भी दौरा करने वाले थे, सप्तगिरी शंकर उलाका का भी दौरा था। तीनों कांग्रेस नेताओं का दौरा स्थगित कर दिया गया है। तीनों नेताओं का दौरा, बस्तर दौरा रद्द हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, पीएल पुनिया, मोहन मरकाम और सप्तगिरी शंकर उलाका का बस्तर दौरा रद्द हो गया है। वहीं आदिवासियों के आरक्षण के मसले पर रायपुर में सर्व आदिवासी समाज की बैठक हुई, जिसमें सभी आदिवासी नेता, मंत्री, विधायक और अधिकारी शामिल हुए और हाई कोर्ट के फैसले पर मंथन किया गया। बैठक के बाद मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि आरक्षण के मसले पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बैठक में बीजेपी की तरफ से कोई भी आदिवासी विधायक और पूर्व मंत्री शामिल नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासियों को भड़का रही है। पूरा एस लोग, वर्तमान अधिकारी लोग, सब लोग मिल के हम लोगों को, कांग्रेस एमएलए लोगों को, भारतीय जनता पार्टी एमएलए लोगों को, आदिवासी लोगों को बुलाए, पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री लोगों को बुलाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक न पूर्व मंत्री आया, न वर्तमान एमएलए आया। हम लोग सारे लोग बस्तर से और सरगुजा से सभी मंत्री आए,
हम आदिवासी के बात सुने, आदिवासी लोग थोड़ा थोड़ा कड़ी कुटी भी हमको सुनाए, और इस बात को तो हमको सुनना पड़ेगा। हम आदिवासी साथ खड़े हैं, क्योंकि ये जो लफड़ा है ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ये तोड़ने का काम करती है। ये इनके खाने का दांत अलग है, दिखाने का अलग है। कोर्ट ने नहीं लड़ पाएंगे, और हम आदिवासी को भड़काने का काम किया है। ये सिक्का जाम कर रहे हैं, अब ये रैली कर रहे हैं, इनको शर्म होना चाहिए। क्यों 6 साल कहां से? सर्व आदिवासी समाज की बैठक के बाद कांग्रेस के आदिवासी विधायक और मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री कवासी लखमा, प्रेम साय सिंह टेकाम और अनिला भेड़िया समेत 10 आदिवासी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रखी। सभी ने तत्कालीन बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और उस समय की बीजेपी सरकार की नाकामी की वजह से हाईकोर्ट ने आदिवासी आरक्षण को कम किया है, ये बात कही और इसके लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार बताया है कांग्रेस के नेताओं ने। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लगातार आदिवासी समाज को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। आज प्रदेश में अलग अलग जगहों में चक्का जाम किया है, मगर आदिवासी समाज उनके साथ नहीं है। कोंडागांव में भी उन्होंने चक्का जाम किया था, मगर 500 भी वहाँ लोग नहीं थे, क्योंकि समाज भारतीय जनता पार्टी के नाकामियों को जानता है। आरक्षण दलितों का हो या जाति का हो या बाकियों का हो, सबके पक्ष था। सरकार ने चाहती कि जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात से आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें सरकार पहल करेगी और सुप्रीम कोर्ट में दमदारी से जो लड़ेगी ताकि उनको कभी जो प्रतिष्ठा रिलीज हुई उसका पता चल। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि आज जो बुनियादी आंसू आ रहे हैं उन लोग सचेत हो जाए, आरएसएस के कहने पर न चले, बल्कि हमारे स्थानीय आदिवासी भाइयों को साथ देने के लिए उनके साथ हमसे करते मिलाकर चले। ये उनको संदेश देने के लिए इसी भावना के साथ हमारे मुखिया हमेशा हम आदिवासियों के साथ और हम सबको हमेशा निर्देश। वहीं बीजेपी ने कोंडागांव में आदिवासियों के आरक्षण को लेकर बीजेपी एसटी मोर्चा ने चक्का जाम किया। सड़क पर बैठकर बीजेपी ने कई जिलों में यहां पर चक्का जाम किया है, नेताओं ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री केदार कश्यप, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी शामिल हुए। नारायणपुर चौक पर प्रदर्शन हुआ और 32% आरक्षण जारी रखने की मांग की। बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में चक्का जाम किया बीजेपी ने। को लेकर भाजपा ने आज चक्का जाम का आह्वान किया है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नारायणपुर चौक पर भाजपा के कद्दावर नेता केदार कश्यप, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी और पार्टी के और भी जो पदाधिकारी हैं बीच सड़क पर बैठकर धरना दे रहे हैं। भाजपा के इस चक्का जाम से सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लगी हुई है और हालांकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को हवाई सफर कराया गया। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा की मेरिट सूची में आए स्टूडेंट्स को हेलीकॉप्टर में उड़ने का मौका मिला और इन विद्यार्थियों की जॉय राइड सुबह 8 बजे से शुरू हुई और 18 राउंड में 100 से अधिक बच्चों को सफर करने का मौका मिला। इसके लिए सभी बच्चों ने सीएम को थैंक यू कहा। हमने तो बादलों से बात की, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक्स टू आवर सीएम सर। नहीं सोचे थे हेलीकॉप्टर राइड करेंगे, लेकिन सीएम सर ने हमें ये मौका दिया, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम गोरेला पेंड्रा मलवाही जी, गोरेला पेंड्रा मलवाही। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। कांकेर से बड़ी खबर है, नशे की हालत में मिला है शिक्षक। स्कूल में नशे की हालत में शिक्षक मिला। वाटीन दाटोल प्राथमिक स्कूल का यह मामला है। ग्रामीणों ने संकुल समन्वयक को इसकी शिकायत की है। संकुल समन्वयक ने बीईओ को सूचना दी है इसकी। दुर्ग कौंदल विकास खंड का यह पूरा मामला। वाटीन डोला प्राथमिक स्कूल का मामला, ग्रामीणों ने संकुल समन्वयक को इसकी शिकायत की। वहीं दुर्ग से बड़ी खबर है, स्कूल के प्रिंसिपल ने अश्लील हरकत की थी।
नाबालिग छात्राओं से और अश्लील हरकत के आरोप में प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर दिया गया है। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है और पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को हिरासत में लिया। स्मृति नगर स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल का ये मामला है। सुपेला पुलिस ने प्रिंसिपल को हिरासत में लिया है। तो दुर्ग से बड़ी खबर, स्कूल के प्रिंसिपल को पुलिस ने हिरासत में लिया। अश्लील हरकत की है प्रिंसिपल ने छात्राओं से, ये आरोप प्रिंसिपल पर। जगदलपुर में बस्तर दशहरा का कुटुंब जात्रा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो गया। बस्तर दशहरा में शामिल हुए हजारों देवी देवताओं को बस्तर के राज परिवार ने सम्मान पूर्वक विदाई दी। पूजन अर्चन के बाद विदाई दी गई। बस्तर दशहरा पर्व में करीब 6000 देवी देवता शामिल हुए थे।